Today we will start a new topic, that is different methods for inducing EMF. EMF को इंड्यूस करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. तो सबसे पहले we know that whenever the magnetic flux linked with a circuit or a coil changes, an EMF is induced. And this EMF lasts so long as the magnetic flux linked with the coil changes. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट और कॉयल में चेंज होता है तो एक EMF इंड्यूस होती है, और वो EMF तब तक इंड्यूस होती है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस कॉयल के अंदर चेंज हो रहा है वो चेंज होता रहेगा, तब तक ही एक EMF इंड्यूस होती है. और ये मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit, it is given by phi and phi is equal to BA cos theta. अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसे हम चेंज कर सकते हैं by changing the magnetic field induction, by changing the area of the circuit and by changing the orientation of the coil in the magnetic field. ओरिएंटेशन का मतलब होता है थीटा यानी एंगल को चेंज करके हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो EMF इंड्यूस जो है वो भी चेंज होती रहेगी. तो देयर आर द 3 डिफरेंट मैथड्स, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉयल एंड बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन यानी एंगल ऑफ द कॉयल. So let us discuss one by one कि how can these methods can be applied. We know that first method is that by changing the magnetic field induction. We know that phi is equal to BA cos theta. अब अगर यहाँ पर हम B को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इसके साथ साथ, और हमें पता है कि जो phi है, जो आपकी इंड्यूस्ड EMF होती है, इंड्यूस्ड EMF दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. तो एज द फ्लक्स विल चेंजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंजेस, देन द इंड्यूस्ड EMF विल ऑल्सो चेंजेस. तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक बाय चेंजिंग द फ्लक्स द इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो चेंजेस. और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा. तो इसका मतलब इन हम लास्ट में कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स किसके है? EMF, इंड्यूस्ड EMF के. तो इंड्यूस्ड EMF भी चेंज हो जाएगा. नाउ द सेकेंड मैथड, बाय चेंजिंग द एरिया. हम एरिया को चेंज करके किस तरीके से हम जो EMF इंड्यूस्ड हुई है उसे चेंज कर सकते हैं. तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ फिगर ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये क्रॉसेस से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं. अब यहाँ पर हम किस तरीके से चेंज करेंगे? लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. यू शेप कंडक्टिंग रेल है. ये कंडक्टिंग रेल होती है कि पैरेलल लाइंस में हमने कोई कंडक्टर बनाया हुआ है, इस तरीके से वो बॉक्स टाइप में बना है और पैरेलल लाइंस होते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक की तरह जो रेल बनी हुई होती है, इस तरीके से पैरेलल उसके कंपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए होते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंडक्टिंग रेल्स हम बोलते हैं उसको. द कंडक्टिंग रेल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर. एक कंडक्टिंग रोड है यहाँ पर PQ जिसकी लेंथ L है, दैट इज मूव ओवर द रेल्स विद द स्पीड V. इस रेल के ऊपर ये मूव करती हुई आ रही है और V स्पीड से ये मूव कर रही है. जैसे ये कंडक्टिंग रोड जो है, कंडक्टर जो है, ये मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, जैसे ही ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो जो एरिया है इस लूप का PQRS, ये जो एरिया है इट विल बिकम्स डिक्रीजेस. जैसे जैसे ये मान लेते पहले यहाँ पर था, तो ये जैसे जैसे इस रोड की तरफ, इस रेल की तरफ, जो हमारा कंडक्टिंग रेल है इसके इनवर्ड अगर लेफ़्ट साइड पर मूव करता जा रहा है V वेलोसिटी से, तो इसका जो एरिया है बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा. और अगर यहाँ पर एरिया ऑफ लूप PQRS डिक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस लूप के लिंक्ड था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा.
और एक EMF इंड्यूस हो जाएगी इसी रोड के अक्रॉस, PQ के अक्रॉस। Therefore a current flows in the circuit, और जैसे एक EMF इंड्यूस होगी एक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर। लेट हम मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम इंस्टेंट t पर रोड जो है इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द SR। ये SR, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस पर आ जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस एरिया में है, मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस लूप इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू BA, ठीक है। देन फाई इज इक्वल टू B, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इस फिगर में आप देखिए लेंथ L है और ब्रेथ कितनी है, x है, तो BLX हो जाएगा। एंड हमें वी नो दैट द इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर, फाई की जगह पर हम ये BLX पुट कर देंगे, BLX अपॉन dt। नाउ E विल बिकम्स डिफ्रेंशिएट, हम BL dx अपॉन dt। अब ये क्या है आपका डिस्टेंस, ये है टाइम, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इट विल बी द वेलोसिटी, सो इट विल बिकम्स EMF इज इक्वल टू BLV। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन एंड dx अपॉन dt, यानी V इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt। इस माइनस dx अपॉन dt की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, V। अब ये क्या है आपका स्पीड ऑफ द कंडक्टर है, और जो नेगेटिव साइन था दैट शोज द वैल्यू ऑफ x इज डिक्रीजिंग। ये जो x है लगातार अगर इस रोड को, कंडक्टिंग रोड को अगर हम इन साइड लेफ्ट साइड पर हम मूव करते जाते हैं तो लगातार ये x डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और द EMF कैन बी फाइंड आउट बाय द लेंजेस लॉ और द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है हम वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस जो हमारे चैप्टर था हम उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड EMF, दैट इज़ BLV। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, L इज़ लेंथ of the conductor of the rail, and the V is the velocity by which this conducting road is moved towards the rail. Now the next method is changing the induced EMF, that is by changing the orientation. Orientations means by theta, यानी एंगल को चेंज करके हम किस तरीके से इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस कर सकते हैं, EMF इंड्यूस्ड जो EMF है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वी कंसीडर ए कॉइल PQRS। लेट सपोज करते हैं हमने एक कॉइल कंसीडर किया है PQRS। दिस कॉइल कंटेनिंग ए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो कॉइल है इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। दिस कॉइल इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। ये कॉइल बिल्कुल फ्रीली रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है इसके चारों तरफ, जो कि इस कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो लेट इनिशियली हम ये सपोज करते हैं कि कॉइल इज़ इन वर्टिकल पोजीशन, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है ये वर्टिकल पोजीशन में है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। लेट इन टाइम t, किसी टाइम t पर ये कॉइल जो है वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। इफ़ अगर थीटा एंगल से रोटेट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट होती है। लेट्स ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो अगर थीटा एंगल से वो कॉइल रोटेट हो रही है, टी टाइम के अंदर हो रही है, और डब्ल्यू इसकी, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा तो देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया ऑफ द कॉइल, एंड cos थीटा, थीटा वो एंगल जिस एंगल से ये रोटेट हो रही थी। सो फाई इज इक्वल टू NBA cos, और थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया ओमेगा टी, तो इस ओमेगा टी को हम यहाँ पुट कर देंगे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसी सेकेंड इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे।
जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, ये कांस्टेंट है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट इज़ बिकम्स ओमेगा, तो माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, सो माइनस इसीलिए आया यहाँ पर. बट वी नो दैट द डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई, दिस इज द फैराडेज सेकेंड लॉ. तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई, तो ये जो आपका यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी है, इसकी जगह पर हम माइनस ई पुट कर देंगे, तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. नाउ ई बिकम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पर ई नॉट जो हमने एन बी ए ओमेगा की प्लेस पर हमने ई नॉट पुट कर दिया. अब ये ई नॉट क्या है? ई नॉट इज़ द पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई एम एफ. ये ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू है. सो ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये फॉर्मूला जो है, ये एक्सप्रेशन जो होता है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम नेक्स्ट 7th यूनिट के अंदर डायरेक्ट यूज़ करेंगे. सो ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपका 7th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द स्पेशल केसेस. अब इसी पर हम स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे. ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर एंगल आपका 0 डिग्री हो जाता है. 0 कब होगा? व्हेन द कॉयल इज़ वर्टिकल. अगर कॉयल वर्टिकल है तो उस टाइम तो वो रोटेट ही नहीं कर रही, तो एंगल ओमेगा टी इट विल बिकम्स 0. अगर साइन 0 है तो साइन 0 0 होता है, सो ई बिकम 0, यानी ई एम एफ 0 हो जाएगी, यानी कोई ई एम एफ चेंज नहीं होगी. देन फाई इज़ इक्वल टू, फाई किसके इक्वल हो जाएगा? एन ए बी. यहाँ पर फाई देखो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी है, तो ओमेगा तो यहाँ पर ओमेगा टी तो 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सो फाई विल बिकम्स एन बी ए, बट द ई एम एफ इज विल बिकम 0. यहाँ पे फाई ओमेगा टी फॉर्मूले में है, तो इसलिए ये तो एन बी ए मैक्सिमम रहेगा, बट द ई एम एफ विल बिकम 0. नाउ द नेक्स्ट केस, आफ्टर 1/4 रोटेशन, पहले कोई रोटेशन नहीं हुई, फिर जैसे ही 1/4 रोटेशन हुई, कॉयल इज बिकम्स हॉरिजेंटली. ये जो कॉयल पहले वर्टिकल है, फिर जब 1/4 रोटेशन हो गई तो ये आपका रोटेट होकर हॉरिजेंटल हो जाती है, तो उस टाइम ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा. और ओमेगा टी 90 डिग्री है तो ई एम एफ कितनी हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो ई इज़ इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई एम एफ हो जाएगा. लेकिन फ्लक्स कितना होगा? ये अब 0 हो चुका है, यानी जब जब आपका फ्लक्स 0 होगा, ई एम एफ मैक्सिमम होगा, और जब ई एम एफ 0 हो जाएगा तो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा. आफ्टर हाफ रोटेशन, कॉयल इज अगेन बिकम्स वर्टिकल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा एज प्रीवियस. सो ओमेगा टी 180 डिग्री कवर कर लिया उसने. पहले हमने इस तरीके से रोटेट किया ऐसे, फिर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, यानी ये एंड जो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये एंड डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब उसने कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया. सो ओमेगा टी विल बिकम्स 180 डिग्री. ई एम एफ 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 180 इज 0, सो ई इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू माइनस एन ए बी होगा, बिकॉज कॉस 180 इज -1, so phi is equal to minus NBA. So just due to the opposite direction it will becomes phi is equal to minus NAB. Now 3/4 रोटेशन हुई तो फिर कॉयल कैसी हो गई? फिर से हॉरिजेंटल हो गई, और उस टाइम ओमेगा टी एंगल हो गया 270 डिग्री, यानी 180 में 90 डिग्री और प्लस हो गया 270, ई माइनस ई नॉट हो गया और फाई 0 हो जाएगा. इस तरीके से करते करते 5th स्टेप में 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी. कॉयल वापस जिस डायरेक्शन में थी वहीं पर वापस वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी अब कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल उसने कवर कर लिया, जिसमें ई एम एफ 0 होगा, फाई फिर से मैक्सिमम हो जाएगा एन ए बी. तो इन सब केसेस से ये जो अब रोटेशंस हुई हैं, इन रोटेशंस को करते करते आपका एक जो है वो, तो इस तरीके से आपकी एक साइकिल बन जाती है. तो दिस साइकिल शोज़ द वेरिएशन ऑफ द ई एम एफ विद द एंगल ओमेगा टी. तो इस तरीके से पहले 0, फिर से मैक्सिमम एंड देन नेगेटिव एंड देन बिकम्स मैक्सिमम एंड देन अगेन बिकम्स 0. तो ये ई एम एफ की आपकी क्या है? वेरिएशन है बाय चेंजिंग द orientation. तो such EMF is called the alternating EMF. Now tomorrow we will discuss the AC dynamo.